सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह आप सभी दर्शकों का BGRD न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जयराम दास की इस पावन धरा पर हर रोज़ नए नए कीर्तिमान स्थापित होते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 4.5 या 5 करोड़ की लागत से बनने वाला जो भव्य मंदिर है उसका कार्य वो सुचारू रूप से चला हुआ है। उसी कड़ी में कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बाबा जयराम दास जी की पवित्र धरा पर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित हुआ था जो हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा कीर्तिमान था। और ये क्या कीर्तिमान था इसके बारे में जो इनके बनाने वाले थे और उनका जो पूरा सहयोग था उनसे हम खुद बातचीत करेंगे और वो बताएंगे कि ये क्या है। सबसे पहले तो मास्टर जी BGRD न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत स्वागत है, यहाँ पर आप पधारे हैं। सर, जहाँ तक हम बात करें कि ये जो चिड़ियाघर है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को डिटेल से बताएं। या होशियार सिंह जी, ये पक्षी घर इस तरह की कुछ पक्षी घरों का के विषय में गुजरात में एक आती है बात कि वहाँ गुजरात में कुछ पक्षी घर बने थे। वहाँ से हमने भी सोचा कि क्यों ना एक पक्षी घर अपने इस ज़िले में, इस प्रांत में बनाया जाए और ये गुजरात में जो बने उन सबसे ऊंचा बनाया जाए। 73 फुट की ऊंचाई का ये भारत का सबसे ऊंचा पक्षी घर है और ये पक्षी घर लगभग 38 दिन में बन करके तैयार हुआ। इस पर 10 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए जो दानी सज्जनों ने हमें दिए। उसमें श्रीमान विजय कुमार जी नांगड़िया का बहुत अच्छा सहयोग रहा, सज्जन शर्मा का, रोहतास जी का, गुरुकुल का और आनंद शर्मा का सहयोग रहा, जिनके सहयोग से, इन 5 लोगों के सहयोग से ये 9 मंजिल का पक्षी घर बना, जिसके अंदर लगभग 3200 पक्षी एक साथ रह सकते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं ऊपर हजारों की संख्या में पक्षी इसके दाएं बाएं भी बैठे रहते हैं। बाबा की दया से यहाँ पर लगातार लोग दाना डालते हैं, पक्षी यहाँ पर चुगते हैं, क्योंकि बाबा का मंदिर 80 साल पहले जो पुराना मंदिर था उसके अंदर इस प्रकार के पक्षियों को बचाने के लिए घोंसले बनाए हुए थे। उनसे देखकर हमने प्रेरणा ली कि नया मंदिर बन रहा है, पक्षियों के लिए ठिकाना ज़रूरी है, क्योंकि उस बिल्डिंग को हमने एक बार हटाना पड़ा, दूसरी बिल्डिंग बना रहे थे, तो उसके लिए हमने सोच करके क्यों ना पहले पक्षियों की व्यवस्था की जाए। पक्षी इस प्रकृति का अभिन्न अंग है, पक्षी के बिना संसार की कल्पना नहीं है और पर्यावरण में जिस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं उसमें इन पक्षियों को बचाना अपना नैतिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। तो ये सोच करके मंदिर कमेटी का सहयोग लिया और इस पक्षी घर का निर्माण हम सब ने किया। मास्टर जी, जहाँ तक बात की जाए बाबा जयराम दास जी इस धरती का, वहाँ पर कीर्तिमान आपने स्थापित करवाया या आपका विशेष योगदान रहा, आप को ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली और किस तरह से ये सोच पैदा हुई? हम जिस संगठन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं वहाँ से सेवा की प्रेरणा मिलती है। जंगल जमीन जीव सबको बचाने की वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में कार्य होता है, पर्यावरण पर भी कार्य होता है। तो वहाँ से मन में एक धारणा बनी कि पक्षी विलुप्त हो रहा है, छोटी चिड़िया बैया ये इस क्षेत्र में बहुत अधिक होते थे, वो विलुप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार का पक्षी घर बनाया जाए जिसमें सभी प्रकार के पक्षी रह सकें। हमने इसके लिए छोटी जो चिड़िया हैं बैया, उनके लिए अलग से एक मंजिल बनाई और उसके अंदर वो रहती हैं। तो ये प्रेरणा एक संगठन से मिली। संगठन प्रेरणा देने का कार्य करता है और हम 4 पीढ़ी से संगठन के साथ जुड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से DNA में भी ये सेवा का भाव है। और प्रचार प्रसार के मामले में जरा हम पीछे रहते हैं। इसके कारण से कई बार लोग छोटा काम करके उसे बड़ा ऊपर उठा के देते हैं, लेकिन संघ में तो कार्य करते हैं और समाज के लिए छोड़ देते हैं। समाज उस काम को आगे संभालता है। अब ये एक सारा दायित्व अपनी मंदिर कमेटी का है कि वो उसकी संभाल करे और प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 1 क्विंटल अनाज डाला जाता है और हजारों पक्षी इस पूरी बनी है। यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो
कहीं पर नहीं मिलेंगे। उसके अंदर इंदौक का पेड़ है जो बहुत कम जगह पर मिलता है, और पुराना एक 400 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ इस बाबा के झोड़ में है, जो ये झोड़ सामने दिखाई दे रहा है, और वो पीपल का पेड़ लगभग 400 वर्ष पुराना है। इसी प्रकार अनेकों पेड़ और भी हैं जो सामान्यतः विलुप्त हो चुके हैं। जाड़ यहाँ की बनी ही जाड़ की है, पील यहाँ का मुख्य रूप से यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार से ये पक्षी घर उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त समय पर बनाया गया, और उसका अच्छा लाभ मिल रहा है पर्यावरण को भी और पक्षियों को भी। बिल्कुल, मास्टर जी ने आपको बहुत ही गहराई से और एक एक पॉइंट के साथ इस पक्षी घर के फ़ायदे भी बताए और इस कीर्तिमान के बारे में भी बताए। और बीजीआरडी न्यूज़ चैनल की हमेशा ये पहल होती है, ये सोच होती है कि वो ऐसी खबरों को दिखाएं जो समाज के लिए पॉजिटिव हों। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान नीरज जी। सर, आज आपने इस कीर्तिमान को देखा और इस कीर्तिमान के बारे में सर से पूरी डिटेल से सुना भी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जिस पावन भूमि पर खड़े हैं वो एक संत की है जी, और संत की पावन भूमि में पक्षियों के लिए जो संरक्षण का कार्य किया गया है ये उत्कृष्ट कार्य है। तो संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत धारा धनलक्ष्मी घर पापी के भी है। संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। तो ये यज्ञ है। ये जो पीछे आप इमारत देख रहे हैं ये इमारत पक्षियों की है, लेकिन अगर इसको तलाशने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि एक समृद्ध समाज की सीख हम यहाँ से ले सकते हैं, कि जिसमें कबूतर भी रहता हो, जिसमें अन्य पक्षी भी रहते हो, जिसमें चिड़िया भी रहती हो, एक ही दीवार के अंदर, एक ही घर के अंदर, एक ही चार दीवारी के अंदर जब ये सीख हम इससे ले सकते हैं तो ये उत्कृष्ट कार्य है। ये समाज के लिए हम यहाँ से अर्थ ले सकते हैं। हमारा संपूर्ण समाज कोई जाति किसी अलग अलग भेद में ना बटाओ, आज संगठित होकर इस पूरी इमारत से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भाई साहब ने बताया कि एक इमारत पर जो है कबूतर रहते हैं, एक पर चिड़िया रहती है, इसके अलावा भी दूसरे और पक्षी भी रहते होंगे। तो ये इमारत अपने आप में वो समृद्ध समाज की संकल्पना है जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे इस राष्ट्र निर्माताओं ने, राष्ट्रपित्रों ने देखी है, वो इस यहाँ से हम सीख सकते हैं। मुझे ये दृष्टि मिलती है। तो जब हम जिस दृष्टि से हम देखना शुरू करेंगे, समाज को हम जिस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, हमारी सृष्टि वैसे निर्मित होगी। तो हमें समृद्ध समाज सीखना चाहिए, और इस धारा पर ये जो कार्य हुआ है ये उत्कृष्ट कार्य है। वन जन जीवन की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए जो विलुप्त होते जा रहे थे, जिनका अस्तित्व था प्रकृति के समूल क्या कहना बैलेंस के लिए जिनका अस्तित्व था, उनको बचाने का प्रयास, ये संपूर्ण समाज को, संपूर्ण सृष्टि को, पर्यावरण संरक्षण को बचाने का उत्कृष्ट कार्य है। और इस उत्कृष्ट कार्य में हम जितना सहयोग कर सकें वो हमारे समाज का निर्माण करेगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण करेगा। एक आपके चैनल के माध्यम से और विशेष बात कहूँगा, क्योंकि ये अपने आप में पूरे देश भर का बड़ा कार्य है कि प्रकृति के माध्यम से जो पंछियों का जो संरक्षण है वो हो। लेकिन इस धरा पर एक कार्य और होना चाहिए, मानव निर्मित वन बनना चाहिए। मानव, हर कोई व्यक्ति कोई एक ऐसा दिन निश्चित करे कि हम सब अपने अपने पितरों के, जो पितृ पक्ष चल रहा है, तो हम अपने पितृ पक्ष में इसमें अपने अपने घर से एक एक पौधा या एक एक छोटा वृक्ष लेकर आएं और एक जगह पर उसको लगाएं, और वो मानव निर्मित वन बनेगा। तो ये भी प्रकृति का संरक्षण होगा। अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजाति के जो है उसमें पौधे लगे होंगे, वो भी एक समृद्ध समाज की हमको एक अर्थ और एक उसका चरितार्थ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने गागर में सागर भरते हुए इतनी बेहतरीन जानकारी दी है कि जो हम मानव जो है वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा सीखता है। अभी हमारे साथ में प्रेम सिंह फौजी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि हमारे इस बाबा जयराम दास की पावन धरा पर ये जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, इसको देख करके ना आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मास्टर जी, आपके बीजीआरडी न्यूज़ चैनल का हम बाबा जयराम दास के प्रांगण में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। बाबा जयराम दास की जितनी महिमा का गुणगान, जितना उनका गुणगान करें उतना ही कम है, क्योंकि वो अपने आप में एक, जहाँ कहते हैं ना, संत की कृपा होती है तभी हरि की कृपा होती है। तो इनकी जितनी कृपा लोगों पे है उतनी शायद जो भी देव लोग हैं
ये अपने आप में एक कीर्तिमान है कि बाबा के प्रांगण में आए दिन बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं। और जो ये हमने एक पक्षी घर का जो निर्माण माँ जी कैलाश जी की उसमें हुआ था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े कीर्तिमान था हमारे गांव के लिए कि लोग बाहर से, मेरे होटल पे लोग आते थे तो वो पूछते थे भाई एक पक्षी घर बना है तो हमारे को दिखा के लिया। तो ये नागौर में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी देखा है मैंने। तो वहाँ से मास जी ने अपने आप दिमाग में एक सोचा कि बाबा के प्रांगण में भी एक ऐसा पक्षी घर बने, तो वो इन्होंने इनके साथियों ने सहयोग करके और इस पक्षी घर को एक बड़ा स्वरूप दिया। और आए दिन बाबा के तो श्री चरणों में कोई न कोई नया कार्य होता ही रहता है। उसके बाद में जितनी भी जो भी इस इलाके में जितने भी आज जैसे प्रोग्राम था, एक सैनिक जो अपनी सेवानिवृत्ति करके और बाबा के श्री चरणों में आया है, अपने घर वापस आया है, तो बाबा की असीम कृपा, जितना गुणगान करें उतना ही कम है। आए दिन यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी रहती है और जो भी मनोकामना बाबा से लोग मांगते हैं वो पूरी होती है। जय बाबा जय रामदास की। बिल्कुल, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।